नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। मैं गायत्री शुक्ला एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी। कहते हैं आप कुछ भी करने जा रहे हो उससे पहले आपके दिल से एक आवाज़ आती है, वो होती है अंतरात्मा की आवाज़। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हैं तो वो रोकती जरूर है, अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो वो प्रेरित करती है। कहानी है प्रोफेसर मिश्रा की। एक महाविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। रोजाना की तरह आज भी वो कॉलेज से लौट रहे थे और गुप्ता जी की दुकान पे चाय पीने रुके हुए थे। वो चाय पी रहे थे और सामने उन्होंने देखा फुटपाथ पर एक 19-20 साल का लड़का बैठा है और कुछ पुरानी पुस्तकें बेचने का प्रयास कर रहा है। साथ ही कुछ कप मेडल्स भी रखे हुए थे, शायद उसे स्कूल के दिनों में मिले हों। वो लड़का बहुत हताश परेशान लग रहा था। मिश्रा जी काफ़ी देर से उसे देख रहे थे। जाने क्यों उनका मन न माना, वो उसके पास गए और उन्होंने पूछा, ये तुम क्या बेच रहे हो और क्या दाम लगाया है तुमने इन किताबों का, इन मेडलों का? लड़का कुछ झल्लाया हुआ सा था, दुखी था, परेशान था। उसने कह दिया 5,000 रुपये। मिश्रा जी ने कहा, कौन देगा तुम्हें 5,000 रुपये? मुझे नहीं लगता ये 500 से ज़्यादा में भी बिकेंगी। लड़के की आंखों में अब तक आंसू आ गए थे, वह कुछ कह ही नहीं पा रहा था। मिश्रा जी ने सहानुभूति जताते हुए पूछा, क्या चाहते हो? पहले कभी तुम्हें देखा नहीं यहाँ पुस्तकें बेचते हुए? उस लड़के ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया है। मेरे पिताजी बड़ी मुश्किल से इतना पैसा जोड़ पाए हैं कि मेरा एडमिशन तो हो जाएगा, पर फिर भी 5,000 रुपये की कमी आ रही है और मैं चाहता हूँ ये सब कुछ बेचकर कम से कम मुझे 5,000 रुपये मिल जाए, जिससे मैं कुछ पढ़ पाऊँ, कुछ बन सकूँ, अपने पैर पे खड़ा हो सकूँ। वरना मैं आजीवन इसी तरह फुटपाथ पर कुछ बेचता हुआ ही नजर आऊँगा। मिश्रा जी बड़े गौर से उसे सुन रहे थे। जाने क्यों उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ 5,000 रुपये। और फट से उन्होंने 5,000 रुपये उसके हाथ में रखे और चलने को हुए। लड़के ने कहा, मैं ये पुस्तकें, ये सब कुछ आपकी कार में रख दूँ? उन्होंने कहा, नहीं भाई, ये तुम अपने पास ही संभाल कर रखो, ये तुम्हारी संपत्ति है। लड़के ने कहा, आप अपना पता, फ़ोन नंबर दीजिए, मैं ज़रूर आपके पैसे लौटाऊंगा। उन्होंने अपना कार्ड दे दिया। बस उसके बाद वो आ गए घर आने पर उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। पत्नी और कुछ जानकारों को जब उन्होंने ये बात बताई तो उन्होंने साफ कहा, ऐसे लोग आए दिन मिलते हैं फुटपाथ पर जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं और लूटते हैं। पत्नी ने तो ताने मारते हुए कहा, आप तो यूं ही पैसे लुटाते चले आते हैं, तभी तो घर में 2 पैसे भी जोड़ नहीं पाते। पर मिश्रा जी को जाने क्यों एक सुकून सा मिल रहा था। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ वर्ष बीते थे। उस लड़के का संदेश आया, एक पत्र आया मिश्रा जी के नाम, जिसमें उसने अपनी सफलता के बारे में विस्तार से लिखा था और उसने मिलने की इच्छा जाहिर की। मिश्रा जी को जब याद आया, बड़े खुश हुए कि उनका पैसा व्यर्थ ना गया। वह लड़का जब मिलने आया तो न सिर्फ उसने उनकी रकम लौटाई, बल्कि ये भी बताया कि अब वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। उसने मिश्रा जी का आशीर्वाद लिया। वहाँ मिश्रा जी की बेटी मिनी भी थी, जिसे वह अपनी छोटी बहन मान चुका था। उससे भी स्नेहपूर्वक उसने विदा ली। कुछ साल बाद मिश्रा जी को मिनी की शादी करनी थी। लड़का बड़ा अच्छा था, इसलिए वह मिनी की शादी हर हाल पर उसके साथ कर देना चाहते थे और भव्य शादी करना चाहते थे, क्योंकि इकलौती बेटी थी। स्वाभाविक है, हाथ तंग थे, सो वो कुछ परेशान थे। उस लड़के से पत्रों के द्वारा आपसी रिश्ता बन चुका था, सो उसे पता था मिनी की शादी होने वाली है। मिश्रा जी बड़े हताश और परेशान थे कि तभी उनके पास एक कुरियर आया। उसमें एक चेक था 5 लाख रुपए का। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि उनके दिए 5,000 आज 5 लाख बनकर
उन्हें इस तरह मिल रहे थे, लेकिन वो लेना नहीं चाहते थे। वह लड़का अपने परिवार से, बीवी बच्चों से ऑस्ट्रेलिया से भारत आया था मिनी की शादी अटेंड करने के लिए, और उसने आग्रहपूर्वक मिश्रा जी से कहा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा अधिकार मुझसे न छीने। और न सिर्फ उसने पैसों से मदद की, बल्कि पूरी जिम्मेदारी एक बड़े भाई की तरह निभाई। मिश्रा जी आज सोच रहे थे, मैंने अपने दिल की सुनकर कोई गलती नहीं की। सरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर दिए ही न पाऊँ, कहीं नहीं इन पर काज ही, संपत्ति सज्जन से जाए। जो सज्जन होते हैं वो अपनी संपत्ति पर काज में लगाते हैं, दूसरों के हित में लगाते हैं, कभी उसका संचय करके नहीं रखते।